श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 अप्रैल 2024 से दिन शुक्र विशेष है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है और इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे 9 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप कामदा एकादशी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 उपायों में से आप एक उपाय भी कर सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है कि अगर इस कामदा एकादशी में आप गुरु जी के द्वारा बताए गए इन उपायों को करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन उपायों की जानकारी देने से पहले हम आपको एक और जानकारी दे दें कि कामदा एकादशी की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 से शाम के 5:31 से हो रही है और यह तिथि पूर्ण 19 अप्रैल शाम को 8:04 पे हो जाएगी। तो इस बार आप कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रख सकते हैं। जो कामदा एकादशी का पारण का समय रहेगा तो वह 20 अप्रैल 5:50 से और 8:26 तक रहने वाला है। यानी कि पारण का समय सुबह 20 अप्रैल यानी कि 5:56 से लेकर 8:26 तक रहने वाला है। कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बढ़ते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए एकादशी के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों की ओर। पहला उपाय यह है कि अगर आप एकादशी के दिन बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है उसको पकड़ के आप शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे कई विशेष तरीके बताए हैं कि इस तरह से अगर आप बेलपत्र समर्पित कर देंगे तो आपकी अनेक प्रकार से मनोकामनाएं और फलों की प्राप्ति होगी। उपायों में से यह एक सरल उपाय है कि आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को बस आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और साथ ही अपनी भोलेनाथ से मनोकामना कह लेनी है। और यह उपाय आप करते हैं कल के एकादशी के दिन तो आपकी मनोकामनाएं मात्र 108 बेलपत्र समर्पित करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक बेलपत्र आप बीच वाली पत्ती पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उसका फल आपका 108 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर हो जाएगा। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और कामदा एकादशी के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरु जी ने इस उपाय की जानकारी हाल ही में शिव महापुराण की कथा में दी है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ 1 लोटा जल ही है और वह 1 लोटा जल भी नहीं है, नन है, न बेलपत्र है, न 1 लोटा जल है, न अक्षत है, न फूल है, न धतूरा है और न ही दिया है। आपको अपनी कामना बोलना है तो गुरु जी ने कहा कि अगर भोलेनाथ के ऊपर जो है अगर बेलपत्र चढ़ी है तो आपको उठा लेना है एक बेलपत्र और उसको अच्छे से धो लेना है। फिर उसको अच्छे से बीच वाली डंडी को पकड़ते हुए भोलेनाथ को समर्पित करना है। अपनी मन की जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वह कहते हुए भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है और इसके बाद को बेलपत्र की बीच वाली जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। साथ ही अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए में हम बेलपत्र के उपाय बता रहे हैं। और बेलपत्र आपको किस तरह समर्पित करनी है? बेलपत्र आपको समर्पित करनी है जो बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको आपको जलाधारी की तरफ रखना है। यानी कि जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है तो उस ओर जलाधारी की तरफ बेलपत्र की डंडी का भाग होना चाहिए। बीच वाली डंडी को पकड़ते हुए आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करनी है और डंडी का भाग जलाधारी की ओर रहे।
और गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस तरह से बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपको पूरा फल, धतूरा चढ़ाने का, 1 लोटा जल चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का, इत्र चढ़ाने का और कदम्ब के, कनेर के फूल चढ़ाने का और मदार के पुष्प चढ़ाने का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है अगर इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो। इस उपाय को भी आप कोई भी तिथि को या कोई भी दिन कर सकते हैं, पर इस विशेष तिथि कामदा एकादशी के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की ओर। ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। हाल ही मतलब कि होली से पहले जो कथा हुई थी, उनके सिर पे चोट लगने से पहले जो कथा हुई थी, उसमें यह जानकारी दी थी। जी ने कहा था कि आपका पैसा कहीं पे फंस गया है, पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है, पैसा अटक गया है या फिर कहीं कोई पैसा आपका दे नहीं रहा है, आपके कहीं कोई चांस मिल नहीं रहे हैं कि पैसा आप उससे वापस कैसे लें अपना। फिर आपका या आपके घर में किसी का विवाह होने वाला है, बेटा बेटी का, या फिर आपका स्वयं, अगर बेटा बेटी हो आप देख रहे हो या वीडियो, तो आपका स्वयं विवाह होने वाला है, नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे हो तो वह नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं आप रुपया पैसा लगाना चाह रहे हो बिजनेस में, व्यापार में या नौकरी में, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हो तो वह नहीं हो रहा, तो वह इन सब के लिए आपको एक उपाय है। यह एक उपाय इन्हीं सब के लिए है कि आपके काम बन जाएं। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। तो यह भी उपाय बेलपत्र का है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती को नहीं पकड़ना है, आपको बीच वाली पत्ती के नीचे जो 2 पत्ती होती हैं उनको पकड़ते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और समर्पित करना है बेलपत्र की जो डंडी का भाग है, फिर मैं वही कहूँगी, उसको जो है जलाधारी की ओर यानी कि अशोक सुंदरी माता के स्थान की ओर बेलपत्र की डंडी का भाग होना चाहिए। इस तरह से अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें होंगी वह दूर हो जाएंगी। आपके जितने भी काम बन नहीं रहे होंगे वह बनने लगेंगे। विवाह संबंधित भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। या सिर्फ 20-25 दिनों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा कि घर परिवार में जो भी धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही होंगी वह दूर हो जाएंगी। यह विशेष उपाय आप विशेष तिथि में करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास तिथियों में करेंगे तो आपको लाभ तुरंत देखने को मिलेगा। जैसे कि कामदा एकादशी यानी कि कल है, और प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपको जल्द से जल्द इसका रिजल्ट प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हाल ही में खत्म हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया था कि कुबेर को भंडार देने वाले कौन हैं। कुबेर भंडारी ही हैं। और नारायण ने माता लक्ष्मी से पूछा था कि तुम्हारे पास इतनी धन संपदा कहाँ से आती है। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मेरे पिताजी ने बताया था कि कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तुम्हें एक बेलपत्र को लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आवाहन करती हूँ। जो वे मुझे प्रदान करते हैं वो मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवजी ही हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन से धन संबंधित परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो, और धन संबंधित परेशानी आपके जीवन से में घिरी पड़ी हुई हैं, आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज बढ़ गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, लक्ष्मी रुकी नहीं रही है, कोई काम बन नहीं रहा है, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको एक उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती को पकड़कर आपको शिवलिंग पर श्री शिव नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको चढ़ानी है। और यह उपाय रोज आपको करना है, यानी कि रोज एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर बीच वाली पत्ती पकड़कर चढ़ानी है।
आप करके देखिएगा तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर अपने जीवन में बदलाव देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस उपाय में गुरुजी ने बताया कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर दोनों जो नीचे की 2 पत्तियां हैं उनको पकड़ते हुए आपको लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय गुरुजी ने भी हाल ही में शिव महापुराण की कथा खत्म हुई है उसमें बताया है। धन प्राप्ति का यह अचूक उपाय है। बीच वाली पत्ती बेलपत्र की ना पकड़ते हुए आपको 2 पत्ती नीचे की पकड़नी है और उसको पकड़ के आपको शिवलिंग पर कुबेर भंडारी का और महादेव जी का और लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ऐसा अगर आप करते हैं, यानी कि कल के दिन 19 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यह उपाय आप बाकी के दिनों में, यानी कि प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन या फिर अन्य विशेष तिथि के दिन आप करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो यह उपाय, आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ मंदिर जाके आप रोज़ यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि आप अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र ठीक से अच्छी सी सुंदर सी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें कोई छिद्र होना चाहिए। और जो डंडी का जो नीचे जो डंडी लंबी सी निकली होती है उसके पीछे जो एक जो ठूठ होता है, ठूठ जैसी आकृति होती है, तो उसको तोड़ के ही शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर कटी फटी बेलपत्र है तो आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए कि बेलपत्र चढ़ानी ही चढ़ानी है। कटी फटी या छिद्र रूपी आप अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि और पाप के दोषी आप बन जाते हैं। इसलिए बेलपत्र साबुत और सुंदर ही बेलपत्र चढ़ाएं, अन्यथा आप बेलपत्र नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी आपकी शिव बाबा अवश्य सुनेंगे। यह उपाय करते हैं तो आपके धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, यानी कि छठे उपाय की ओर। ने कहा कि अगर आपके घर में धन रुक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है चला जा रहा है, पानी की तरह पैसा बह रहा है, आप 1 रुपये कमाते हैं 2 रुपया खर्च होता है, परिवार में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में मनमुटाव हो चुका है, क्लेश होता रहता है, घर में सुख शांति का अभाव तक नहीं है, काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता, तो यह उपाय आपके लिए है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर ऐसा सब कुछ आपके घर में होता है तो यह पितृ दोष के कारण होता है या फिर अन्य दोष के कारण भी होता है। और इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने एक विशेष तिथि, यानी कि कल के दिन कामदा एकादशी के दिन किया जाने वाला उपाय के बारे में जानकारी देते हुए कहा, प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और यह उपाय आप एकादशी के दिन करिए, यानी कि कल कामदा एकादशी है, 19 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपको इन सब दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है, आपको एकादशी के दिन आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा जल समर्पित करते समय आपको स्वधा 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 3 बार यह नाम का स्मरण करना है। बताते हैं कि स्वधा 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 नाम की जो है वो जो है पार्वती माता की नानी है और पितृलोक में निवास करती हैं। आपको इतना ही करना है। एकादशी के दिन सुबह आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है और शिव बाबा पर जल अर्पित करना है। आप चाहें तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं है तो आप गूगल से भी स्वधा स्तोत्र का पाठ निकाल सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप स्वधा 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 का ही ये जाप कर लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। और साथ ही गुरुजी ने कहा, अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आपको नंदी जी के पास बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ करना होगा। गुरुजी ने कहा कि बस यह आप 3 या 4 एकादशी करके देखिएगा। आपके घर में, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी या धन संबंधित परेशानी होगी, गृह क्लेश संबंधित जो भी परेशानियां होगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कई लोगों ने गुरुजी से यह भी सवाल किया कि अगर हम एकादशी के दिन स्वधा 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 करके जल चढ़ाते हैं और मंदिर नहीं जा पाएँ तो घर पे यह उपाय कर सकते हैं।
तो गुरुजी ने ये कहा कि अगर आप मंदिर में यह उपाय नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप यह उपाय घर पे कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में नहीं, आपको अपने किचन में, रसोई घर में, जहाँ पीने का पानी आप रखते हो या फिर घड़ा रखते हो पीने का, या हांडा हो, या फिर जो है पीने की बाल्टी हो, या फिर आरओ वाटर ही क्यों ना लगा हो, तो वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। वहाँ सदा स्रोत का पाठ आपको पानी पीने का जहाँ रखते हैं वहाँ बैठ के करना है। करना कैसे है, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शुद्ध देसी घी का, लंबी बाती का, और बाती का मुख्य यानी कि लौ जो जलती है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, और वहाँ पर बैठकर आपको सदा स्रोत का पाठ करना है। या फिर आप बैठकर सदा 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 भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं इस उपाय के 8वें विशेष उपाय की ओर। बेलपत्र और गंगा जल का यह एक विशेष उपाय है जिसे आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार में वृद्धि के लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए है, और अपने व्यवसाय में उन्नति प्राप्त के लिए यह उपाय है। यह उपाय आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहे, सही रहे, और आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपके जीवन में धन लाभ हो, धन की वैभव की कमी ना रहे, तो यह उपाय आप एकादशी के दिन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक जल कलश गंगा जल लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त गंगा जल एक जल कलश का है नहीं, तो आप अपने घर से पीने के पानी से, आप जहाँ से पानी भरते हो पीने का, वहाँ से आप कलश में जल ले लेंगे, और साथ ही कुछ बूंदे आपको गंगा जल की उस कलश में आपको डाल देनी है। जल के भरे कलश में आपको कुछ बूंदे गंगा जल की डाल ली। उसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेनी है, और 7 बेलपत्र कटी फटी ना हो, उसके पीछे की ठूठ भी टूटी हो, और 7 बेलपत्र आपको कलश में डाल देनी है। डालनी कैसी है कि बीच वाली जो पत्ती होती है, 7 बेलपत्र आपको एक के ऊपर एक रख के बीच वाली पत्ती आपको पहले कलश के अंदर डालनी है, यानी कि डंडी का जो मुख ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से आपको 7 बेलपत्र गंगा जल के कलश में डाल लेनी है। बेलपत्र आपको कलश में डालना है, और उसके बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंच के आपको कलश के जल जो है, कलश का जो जल है, वह नंदी का पांव जो दायां उठा होता है, उस दाएं पांव में आपको नंदी के पांव में चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको नंदी के दाएं पैर में कलश का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। ईश्वर के ऊपर जल समर्पित करना है, बेलपत्र नहीं। ध्यान रखें कि बेलपत्र समर्पित ना हो जाए, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कलश में जो बेलपत्र बची हैं, तो वह आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करनी है। साथ ही एक एक बेलपत्र चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करेंगे, या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको बेलपत्र एक एक करके 7 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इतना ही करना होता है। यह आप नियम बना ले कि यह 5 एकादशी या 7 एकादशी आप यह उपाय करेंगे, और यह उपाय एकादशी के दिन ही किया जाने वाला उपाय है। तो आप अगर ऐसा नियम बना लेते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन से कैसे परेशानियां का बोझ उतर जाता है, और धन की प्राप्ति होती है, चमत्कार होता है। आपके जो है व्यवसाय के रास्ते खुल जाएंगे, धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। या कैसे महादेव आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चलते हैं। यह उपाय आप एकादशी के दिन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कल 19 अप्रैल कामदा एकादशी है दोस्तों, कर लीजिए, मौका चूकने ना पाए। ते हैं इस वीडियो के 8वें और विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनकी उम्र या तो 30 या 35 हो चुकी है, पर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, या फिर उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह तय होता है, अच्छे घर में तय होता है, लेकिन फिर बाद में टूट जाता है। बात पक्की होती है, फिर टूट जाती है। लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर मना हो जाता है। या फिर कहीं से भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, लड़का या लड़की से आपको यह उपाय एकादशी के दिन करवाना है। आपको अपने बेटा या बेटी या भाई या बहन या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनसे उपाय एकादशी के दिन करवाना है। करना क्या है, उनसे एकादशी के दिन 1 लोटा जल समर्पित करवाना है,
और एक बेलपत्र समर्पित करवाना है। और कैसे करवाना है वह ठीक से आप जान लीजिए। एक बेलपत्र आपको अपने बेटा या बेटी से कहना है कि हाथ में लेके माता अशोक सुंदरी के स्थान यानी कि जो कटी भाग है, जो जल नीचे की ओर बहता है, जो गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच के स्थान में जो सर्प की आकृति बनी होती है, वह शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी माता का स्थान है। तो वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको वह बेलपत्र को छुआना है और छुआ के आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपने बेटा बेटी से कहना है कि शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ बेलपत्र छुआनी है, चढ़ानी नहीं है। छुआकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई है उसके ऊपर जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने बेटा बेटी से कहना है कि वह अपने दाहिने हाथ को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 3 बार दबाना है, यानी कि छुआना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ से दबाना है, ऐसा आपको अपने बेटा बेटी से कहना है। सुंदरी माता के स्थान को दबाना है और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव जी से बोल देनी है और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 3 से 4 महीने में संबंध हो जाएगा, मंगल विवाह हो जाएगा, शुभ संयोग बन जाएगा और अच्छे घर में रिश्ते बनेंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम 9वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था कि कुछ विशेष तिथियां होती हैं और यह तिथियां कुछ विशेष माह में भी पड़ती हैं, जैसे कि दूज, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि तिथि या फिर मासिक शिवरात्रि। यह एक ऐसी तिथियां हैं, इन खास तिथियों में अगर आप गौ माता को 1 चुल्लू या 1 गिलास या 1 बाल्टी भी पानी आप पिला देते हैं, भूलवश भी अगर आप गौ माता को 1 चुल्लू भर पानी भी पिला देते हैं तो या फिर खिला देते हैं तो वह हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त हो जाता है। हमारे पूर्वजों को तिलांजलि की और जो है तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है, वह तर जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आपको इन तिथियों में, इन विशेष तिथियों में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर के आगे गौ माता आ जाती हैं तो उन्हें पानी पिलाना है अथवा कुछ न कुछ खिलाना अवश्य है। वीडियो में बताए गए उपायों के बारे में अगर जानकारी आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आई हो तो वह कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो में उपाय आपको कैसे लगे, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।